तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे हमारी इस चर्चा में, क्योंकि यह जानना अहम है कि पाकिस्तान का प्लान है क्या। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, सुधांशु मित्तल होंगे, जनरल जीडी बख्शी, और साथ ही पाकिस्तान से हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे तारिक पीरजादा, जो कि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इन चारों से चर्चा करें उससे पहले हम आपको दिखा दें कि दरअसल ये इलाका है कैसा। आर्मी चीफ ने आज अपनी तरफ से ये बात कह दी कि ये जो ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन देखिए ये कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा के नजदीक ये केरन सेक्टर है जहां पर ये घुसपैठ हुई थी। करीब 35 से 40 आतंकवादी बताए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब है ये। ऊंचाई इसकी अगर हम नीलम वैली जो कि इससे सटा हुआ है और इससे जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो गुजरती है वो उस सड़क के तौर पर आप इसमें देख सकते हैं। केरन सेक्टर में अगर हम इसकी दूरी देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल से हम उसकी दूरी आपको वहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम उस गांव को देखें तो उसकी दूरी अच्छी खासी भारतीय सीमा के भीतर है। किस तरीके से भारतीय सेना की एक पूरी ब्रिगेड यहां पर तैनात रही, दूसरी तरफ से मुश्किल से 35-40 आतंकवादी आए, लेकिन 15 दिनों तक उलझाए रखा। कई पहाड़ियां हैं यहां पर जो 10,000 से 13,000 फीट तक की ऊंचाई पर हैं और इसीलिए इस टेरेन को जो है वो बेहद मुश्किल बताया गया था। हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनमें हम सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह के से ही बातचीत करना चाहेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के। अखिलेश जी, चूंकि एनकाउंटर खत्म हो गया है, हम ये भी समझें कि साजिश भी खत्म हो गई है। हमने आर्मी चीफ की बात सुन ली है, लेकिन सरकार की बात हम सुनना चाहेंगे आपसे। अखिलेश जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, अब आ रही है, बताएं। अखिलेश जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आर्मी चीफ ने तो अपनी बात कह दी है कि ये एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन अगर देश ये जानना चाहे कि एनकाउंटर खत्म हुआ है, साजिश खत्म हुई है या नहीं, तो सरकार की तरफ से क्या राय हमें मिलेगी? अब सरकार से तो सरकार के नुमाइंदे ही बता पाएंगे, लेकिन इतना निश्चित रूप से पाकिस्तान का जो रवैया, व्यवहार और जो उसका एक स्तर रहा है, उससे तो कभी भी कहा सकता है कि उसकी साजिश समाप्त हो गई, इस पे विश्वास तो नहीं किया सकता। वो तो साजिश रचेगा ही, क्योंकि वहां पे जो पावर सेंटर्स हैं इतने लोगों के हाथ में है, और ऊपर से ही ISI और आर्मी और जो वहां के टेररिस्ट ग्रुप है उनके हाथों में वहां की सत्ता है, जो हमारे खिलाफ, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो वो कैसे उन पर यकीन किया जाए कि वो साजिश नहीं करेंगे? दरअसल दिक्कत यही है कि उन पर यकीन किया जाता है, उनसे हाथ मिलाया जाता है और उस सब के बीच ये सारी चीजों को अंजाम दिया जाता है। तारिक पीरजादा के पास हम चलते हैं। आपसे हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जो हैं विक्रम सिंह, उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की मदद के बिना यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं पाकिस्तानी सेना बाज आती? क्यों इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, अभी जो आपके कमांडर चाचा, जो लेफ्टिनेंट जनरल चाचा हैं या चाचा, उनका मुझे सही नाम नहीं आता, मैं अभी देख रहा था उनके स्टेटमेंट कि उन्होंने एक ऑपरेशन खत्म कर दिया है। उन्होंने दो बातें कही हैं उस बयान के अंदर। उन्होंने कहा है कि कुछ जो इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स थी, कुछ उनको तो, ये उनके लफ्ज हैं, इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स, उनको तो खत्म कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, और कुछ अटेम्प्ट्स जो हैं उनको फॉयल किया जा रहा है, नाकाम बनाया जा रहा है। ये दो लफ्ज हैं, दो फिक्रे हैं उनके। उन्होंने इसमें कहीं नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान शामिल है। ये आखिरी बयान की बात कर रहा हूं, अब से 10 मिनट पहले मैंने देखा था। ना उन्होंने पाकिस्तानी सेना पे इल्जाम लगाया, ना पाकिस्तानी हुकूमत पे इल्जाम लगाया। अब जो बात आपकी रिपोर्ट में कुछ देर पहले आ रही थी कि आपकी सेना आपको क्यों नहीं बताती या आपकी हुकूमत आपको क्यों नहीं बताती, ये बड़ी मानीखेज, मीनिंगफुल बात है। देखिए, अब कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते से ये ऑपरेशन जारी था। हिंदुस्तानी सेना अपनी तरफ से जो बयान दे रही है वो लाजमी है कि सरकार से हम वो सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी सेना नवाज शरीफ को बताती है कि वो क्या कर रही है? वो बिल्कुल बताने की पाबंद है। और हमारे पाकिस्तान में 50 चैनल हैं, आधे चैनल तो हुकूमत के खिलाफ और उसके फौज के खिलाफ उधार खाए बैठे रहते हैं। बाहर के लोग भी पैसा लगाते हैं। बड़ी अच्छी जमीन है पाकिस्तान की कि यहाँ पे कुछ भी लोग बिक भी जाते हैं, आपकी इंटेलिजेंस के हाथ से भी और इंटेलिजेंस के हाथ से भी। तो पाकिस्तान में कोई चीज अब छुपती नहीं है। तो मैं अब आऊंगा जरा उस बात की तरफ। अगर ये ऑपरेशन 2 हफ्ते से या 10 दिन से जारी था, फिर तो जब मनमोहन सिंह जी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
वो जब न्यूयॉर्क में थे तो उस वक्त भी ये ऑपरेशन जारी होगा, और अगर ये उस वक्त जारी था तो क्या इस शुरू हुआ तो क्या उस वक्त नवाज शरीफ के साथ इस मसले को उठाया गया था? हमने शिव शंकर मेनन की ब्रीफिंग में इसका जिक्र ही नहीं सुना। उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र किया जो कि आमतौर पर की जाती है कि भारत में कहीं कर दी गई, कश्मीर में कहीं कर दी गई, लेकिन इस वाक़े का जिसको आप कारगिल के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो अब आप देखा मैंने जो 5-6 बातें की हैं, आपके कमांडर के नए बयान से लेकर पिछले 15-12-13 दिन के मामला तक, हिंदुस्तान की हुकूमत ने तो पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगाया। हिंदुस्तान का मीडिया, इंटेलिजेंस के जराए और आर्मी के कुछ जराए जो हैं वो आपको मालूमात दे रहे हैं, और आप पाकिस्तान से उठने वाली किसी साजिश को, जिसके मुतालिक अभी मेरे एक साथी ने आपकी तरफ से इशारा किया कि पाकिस्तान तो साजिश करता ही है, इससे हाथ क्यों मिलाएं जनाब? तो बात यह है कि आपकी सेना और आपकी हुकूमत ने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया। जो आखिरी बयान है उसमें भी ये बात नहीं है। तो अब आप किसी से पूछिए कि ये कहानी किसने घड़ी थी। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लेकिन हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और जिस बयान का जिक्र आप कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चाचर का, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती है उससे घुसपैठियों को मदद मिलती है। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जनरल बख्शी से भी हम ये जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हिंदुस्तानी सेना को इतनी आजादी है, नहीं तो 15 दिन क्यों लग गए इन 35 से 40 आतंकियों पर काबू पाने में, और दरअसल इस पूरे मामले की सच्चाई है क्या। फिलहाल एक बात आती है तो सब कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से साजिश हो रही है, उंगली उठाई जाती है, लेकिन फिर भी जाने क्यों उस उठी उंगली के साथ भी हाथ मिलाया जाता है। सवाल हम ये उठा रहे हैं कि केरल में बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन था वो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या इसे हम पूरी साजिश का अंत मान लें? हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं। जनरल बख्शी, पाक सेना, सरकार, यहां तक कि विश्लेषक भी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश नहीं है, कोई घुसपैठ नहीं की जा रही है, लेकिन क्या कमजोरी भारत की तरफ से भी नहीं? या 15 दिन लग गए 35 से 40 आतंकियों को रोकने में? देखिए, मैं आपको थोड़ा ये ऑपरेशनल स्थिति जो है वो थोड़ा समझाना चाहूंगा। आज से कोई 15 दिन पहले हमको पहले खबर आई कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन का जो है शाला भाटी गांव के पास से, पुराना जो गांव है बर्बाद गांव, उसके पास से इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट बड़ा भारी होने वाला है। और फिर हमारे जो यूएवीज हैं उन्होंने भी ये हरकत पिकअप करी। हमारी 3-3 गुरखा राइफल्स के जो जवान हैं वो एकदम मुस्तैदी से वहां पे गए और उन्होंने यहां पे एम्बुश लगाए। जो पहले जो इन्फिल्ट्रेशन थी वो जो है 1 किलोमीटर में कोई 4-5 इलाकों में अटेम्प्ट की गई थी। 300-400 मीटर वो हमारी सीमा रेखा के अंदर आए। इनमें से काफी को वो उन्होंने गोली का शिकार भी बनाया, और जो हमको रेडियो ट्रांसमिशन आई उसके अंदर भी पता चला कि वो है। काफी देर वहां बहुत घना जंगल है और बिल्कुल गहराई नाले खड्डे के अंदर ये है, तो वहां जो है आपकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अंदाज यह है कि जब भी ऐसा होता है, वो लोग जब उनकी इन्फिल्ट्रेशन रोक दी जाती है तो वो कांटेक्ट तोड़कर वापस जाने की कोशिश करते हैं और फिर दाएं या बाएं किसी और स्थान में आने की कोशिश करते हैं उसी के नजदीक। बिल्कुल यही हुआ, और वो गुज्जर दूर और जो फतेह गली है जी, उसकी तरफ जाके, जो कि 10-20 किलोमीटर के इलाके के अंदर पड़ते हैं, उन्होंने दोबारा अटेम्प्ट किए अंदर आने के, और वो फिर इस बार वो एम्बुश में आए। आज के दिन आपके पास 8 लाशें हैं और 59 हथियार हैं, जिसमें से 18 AK-47 हैं। जिस तरह का जखीरा बरामद किया गया है, जिस तरह की तैयारियां उनकी दिख रही थी, उससे वाकई बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। और जिन इलाकों का नाम जनरल बख्शी ले रहे हैं वहां पर कार्रवाई अभी भी जारी है। इसके मायने क्या है हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। लगातार जारी है। इस्लामाबाद से वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पीरजादा हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, लेकिन सुधांशु मित्तल बीजेपी सदस्य, उनसे इस वक्त मेरा सवाल यह है सुधांशु जी कि क्या भारत सरकार की पाक नीति बेहद कमजोर है? श्वेता जी, सबसे पहले मैं 5 प्रश्न की ओर आप सबका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। जो सारे बयानात हुए हैं और जो सारा हाल देखा गया है,
उससे सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि क्या वहां पे सिर्फ 35 से 40 ही घुसपैठिए या आतंकवादी आए थे? क्योंकि 15 दिन तक ये लड़ाई चली है। दूसरा, क्या सिर्फ 8 मारे गए? तीसरा, अगर सिर्फ ये इतने ही थे तो क्या कारण है कि 15 दिन तक गोलीबारी चलती रही? 15 दिन तक ये हमारा मुकाबला करते रहे, जबकि वहां पे जैसा अभी जनरल साहब ने बताया एक पूरी ब्रिगेड थी वहां। जी। चौथा प्रश्न है कि पाकिस्तान की सेना की इसमें क्या भूमिका थी? क्या उनको सिर्फ सपोर्ट देनी थी कवर फायरिंग करके, या ये सेना के ही आतंकवादी थे? जी। क्या ये पांचवा प्रश्न है कि क्या ये पाकिस्तानी नागरिक थे, या ये हिंदुस्तानी नागरिक है, या कोई विदेशी नागरिक है? जी, वाकई बहुत वाजिब सवाल है ये जो सुधांशु मित्तल जी उठा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है, त्रासदी ये है कि सरकार की तरफ से इन सवालों को उठाने के बावजूद जब बात आती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल बैठने की, जिस तरह से पीरजादा साहब भी बोल रहे हैं, वहां पर क्यों इस बात का जिक्र नहीं आता है? आज क्यों इस बात से जुबान पर ताला लगाने को विवश हो जाता है आदमी कि सरकार ने तो इस बारे में बात ही नहीं की थी? क्या सेना के भी हाथ बांधे जाते हैं? फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस पूरे मसले पर चर्चा जारी। आप देख रहे हैं हल्ला बोल इस मसले पर कि केरन में एनकाउंटर खत्म हो चुका है, अब आगे क्या? ये सबूत तमाम बिखरे पड़े हैं हर तरफ कि पाकिस्तान का समर्थन था इन आतंकवादियों को, इन घुसपैठियों को जो दाखिल हुए थे। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है जो 2014 में आतंकी वारदातें किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी उस पर भी अमल किया जाएगा। हमारे साथ 4 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तारिक पीरजादा जो कि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीधे इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ। सुधांशु मित्तल, बीजेपी सदस्य, और अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, ये साफ तौर पर पता है कि इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि घुसपैठ की कार्रवाई इस तरीके से चल रही है। प्रधानमंत्री को इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जरूर दी जाती हैं, फिर क्यों जब नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री ने इस मसले को छुआ तक नहीं? बात हुई थी, मीडिया में भी आया था कि जो हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे धरती पे वहां से हो रहे हैं, जो घुसपैठ हो रही है, जनरल तरीके से बातचीत हुई थी। कठोर कठोर शब्दों में उनको, चूंकि पहली मुलाकात थी इस प्रधानमंत्री जी से उनके इलेक्ट होने के बाद, उनसे साफ शब्दों में कहा गया था, ये बाकायदे विदेश मंत्रालय से बताया भी गया था कि अगर ये चीजें नहीं रोकी गई तो आगे चीजें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स रहते हैं तो फिर एक आम तरीके से आप कैसे बात कर सकते हैं इस मसले को लेकर? केरन में आपको मालूम है कि घुसपैठ की कोशिशें आम तरीके से नहीं बात होती है। देखिए, भारत के पास सारे एविडेंस है, सब कुछ है। भारत आम तरीके से नहीं बात करता। ठीक है, वो बाहर निकल के कैसी बात आती है वो बात अलग है, लेकिन जो बताया जाता है, जो समझाया जाता है, जो कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है, एक नहीं सैकड़ों हैं और हो रहे हैं, तो हम क्यों आम तरीके से बात करेंगे? बार बार ये कहा जाता है, आम तरीके से हम क्यों बात करेंगे? वो भी पाकिस्तान से। तारिक पीरजादा साहब, ये जो सबूत हिंदुस्तान की तरफ से दिए जाते हैं पाकिस्तान, इन्हें कितनी संजीदगी से लिया जाता है? वो कहाँ से आ जाते हैं? मैं अभी जरा पहले इस बात का जवाब दे दूं और उसके बाद आपकी बात का जवाब देते हैं। जी, इजाजत है। देखिए, जो अभी कहा गया 1 मिनट पहले कि मनमोहन सिंह साहब ने, आपके वजीर आजम ने नवाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ न्यूयॉर्क में मसला उठाया था, इससे बड़ी गलत बयानी हमने कभी पिछले 40 साल में नहीं सुनी। क्योंकि शिवशंकर मेनन ने अपनी ब्रीफिंग के अंदर हर उस बात का जिक्र किया जो अहम थी। बलूचिस्तान का मसला जैसे हमने उठाया, उन्होंने जिक्र कर दिया। दहशतगर्दी का मसला आपकी तरफ से उठाया गया, उसका जिक्र कर दिया। लेकिन एक खास वाक़े का जो 15 दिन से, जिसे हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि छोटा कारगिल हो गया है, 30-40 घुसपैठिए आ गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से उनको इमदाद मिल रही है और हिंदुस्तान का एक ब्रिगेड लड़ रहा है वहां पर। देखिए, ये इंटेलिजेंस की मिस इन्फॉर्मेशन या बल्कि डिस इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अगर कोई बात इतने बड़े पैमाने पर होती थी, मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं मेरे भाई, मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं, सुविधा जरा मैं बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, अगर ये इतने बड़े पैमाने की कोई कार्रवाई होती जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई मुल्की सतह की, बड़ी सतह की साजिश होती और हिंदुस्तान का एक ब्रिगेड इसके खिलाफ लड़ रहा होता,
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई डराने वाली ऐसी चीज नहीं है। तारिक पीरजादा साहब, फर्क ये होता है कि हमारी सेना खुले में लड़ती है, ये आतंकी जो हैं वो नाले में छुप छुप कर आते हैं, वार करते हैं। जनरल बख्शी आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। जनरल बख्शी, एक तो मैं चाहूंगी कि आप तारिक पीरजादा की आप जो जवाब देना चाहते हैं वो भी, और दूसरा कि क्या वाकई सेना के हाथ बंधे रहते हैं अमन की आशा की जो बातें कही जाती है उसके तहत? नहीं, जब कोई बात तारिक पीरजादा साहब, पहले मैं आपको नहीं साहब, कोई और भी लोग इस पे बैठे हैं, आपने अपनी कह ली, अब हमारी भी सुन लीजिए। देखिए ऐसा है साहब कि जहां तक आपकी विश्वसनीयता का सवाल है, आपने जो है अमेरिका से 21 अरब डॉलर खाए और फिर जो ओसामा बिन लादेन को इस बात का बाद में पाला। आपके तो नहीं खाए ना, कहने पे कौन विश्वास करेगा इस दुनिया में? और कहां मारा गया वो? 800 मीटर आपकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के पास। को मुझ पर निकाल रहे हैं क्योंकि आपके फ्रस्ट्रेशन आप छोड़ दीजिए, फ्रस्ट्रेशन अभी आपको होने वाली है। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक मिनट मुझे कह लेने दीजिए। आपको हम में से किसी ने आपको नहीं रोका था जब आप बात कर रहे थे। हमने किसी ने आपको नहीं रोका था जब आप बात कर रहे थे। नहीं, आप किसी की बात भी सुन लीजिए ना। हाँ जी जी जी। तो देखिए साहब, ऐसी बात है कि पाकिस्तान ने इस साल दर्जे हरारत बढ़ानी शुरू करी है। एक के बाद एक इंसिडेंट हुए हैं। 2 हमारे फौजियों के सर काटे गए, 5 मारे गए। फिर सांबा हीरानगर में कांड हुआ, 12 वहां पे हमारे भारतीय नागरिक शहीद हुए हैं। ये आपकी तरफ से सिलसिला जारी है। अफसोस की बात यह है कि यह सिलसिला तब जारी किया जाता है जब आपके नवाज शरीफ साहब शांति की बातें करते हैं, अमन चैन की बातें करते हैं। अरे साहब, ये अमन चैन की कार्रवाई है क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि जब एक तरफ से शांति की बात हो रही है, या तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है अपनी फौज के, अपनी आईएसआई के, वो शांति की सवाल जनरल बख्शी आपने पूछा है। तारिक पीरजादा, जल्दी से इस बात का जवाब दे दूं। साहब, इस बात का जवाब चाहते हैं वाकई कि नवाज शरीफ रोकना चाहते नहीं है या रोक सकते नहीं है? दोनों बातों का जवाब देते हैं। देखिए, नवाज शरीफ को इस वक्त आपको पता है ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वो एक आर्मी के नए सिपाहसालार आर्मी चीफ को मुकर्रर करने वाले हैं, जिसका उनको इख्तियार है और उनको कोई रोक नहीं सकता कि वो अपनी पसंद के किस आदमी को लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नवाज शरीफ को पूरा मैंडेट इख्तियार मौजूद है, और आपकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा होता है कि उनको तो इख्तियार ही किसी चीज का नहीं है, वो गलत साबित होता है। ये दूसरी बात, उन्होंने जरा सुन लीजिए। दूसरा, उन्होंने एक दूसरा बहुत बड़ा ओहदेदार जिसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेटी कहते हैं, चेयरमैन चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ कमेटी कहते हैं, उसको भी हटाया है। उसकी मुद्दत खत्म हो गई, एक नया आदमी लगाना है। वो दोनों बड़े फौज के ओहदे जो कभी सिविलियन के लोग अपनी मर्जी से नहीं लगाया करते थे, उसका इख्तियार नवाज शरीफ को है। तो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कुछ नहीं हो रहा है। उनको बिल्कुल पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बिल्कुल पता है कि रॉ या इंडियन इंटेलिजेंस और आईबी जो हैं वो कहानियां घड़ रहे हैं और पीस प्रोसेस को, अमन के अमल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ये जानते हैं या फिर हम ये कहें कि 99 की आहट अगर हम सबको सुनाई दे रही है तो वो सही है या गलत? ये लाशें जो हैं ये आपकी जुबान से टपक रही हैं, ये जमीन पर दरख्तों से नहीं गिर रही। हम बस एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। बस एक ब्रेक। जनरल विक्रम सिंह ने कहा है कि केरन में सब जो एनकाउंटर चल रहा था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, आपने 5 बातें ऐसी कही थी, 5 सवाल उठाए थे। करना क्या चाहिए? क्या इसमें से कोई निष्कर्ष आपको दिख रहा है? क्योंकि लचर पाक नीति तो हमें सालों से नजर आती है। देखिए, एक हमारे यहां हिंदुस्तान में कहावत है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विराल सरल हो। यहां कहीं लोगों को एक गलतफहमी हो रही है कि हिंदुस्तान क्योंकि शांति प्रिय देश है इसलिए शायद वो कुछ कर नहीं सकता, और इसी वजह से पिछले 1 साल में 64 बारी जो सीमा का हमारा सीज फायर है उसका उल्लंघन हो चुका है। एक जिसको कहते हैं लो इंटेंसिटी वॉर, मैं इसको मानता हूं, कम तीव्रता का युद्ध जिसको कहते हैं ना,
ये एक इस तरह की चीज चल रही है। जी तारिक पीरजादा साहब, आप जैसे अपनी कि तरफ से जनरल कह रहे हैं साहब कि ने कहा- पाकिस्तान का हाथ एक इसमें सेकंड, नहीं एक रहता है, एक सेकंड। ये हिंदुस्तान की तरफ से मैं ये कहना चीजें चाहता हूं, जनरल कल्पना साहब भर ने हैं, बस बात इमेजिन कही। किया गया है। लेकिन तारिक पीरजादा साहब, इतनी मजे की- ऊंचाई पर क्या इस तरह की घुसपैठ बिना पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट के मुमकिन है? मैं उसका जवाब देता हूं। अगर कहीं मैं फौजी मामलात को समझता हूं और मैं लिखता हूं इस पर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे। देखिए, अगर बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो तो कोई भी, और दरमियानी ट्रेनिंग भी हो, तो फर्ज कीजिए कश्मीर के अंदर से कोई तहरीक उठ रही है, जैसे कि पहले भी चलती रही है, वहां पर अगर कोई अच्छी ट्रेनिंग है और ये लोग किसी पहाड़ी इलाके से, नालों से, जिसका जिक्र भी हो रहा है, वहां से अंदर आ गए हैं, या आप ही के अंदर से इन्होंने आपकी ब्रिगेड के साथ लड़ाई शुरू कर दी है, तो ये तमाम बातें अगर डिटर्मिनेशन किसी चंद लोगों का हो या किसी ग्रुप का हो तो वो हो सकती है। लेकिन मैं आपको जरा 2-3 बातें जल्दी से बता दूं, उसके बाद सब में 47-48 की लड़ाई रही हो, 65 की लड़ाई रही हो, जिस तरह की शुरुआत हुई थी उनकी, वहां की उसकी सुबुगाहट हमें यहां पर नजर आती है। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स कहां चलते हैं उसके सबूत हिंदुस्तान कई दफा दुनिया के सामने रख चुका है। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस इस चर्चा को जारी रखेंगे। चर्चा हमारी जारी है। जनरल बख्शी, यहां पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कल रात भी घुसपैठ की कोशिश हुई, शालाबाटू से के बाद फतेह गली और गुर्जर डार में भी घुसपैठ, पूरी तस्वीर हम किस तरीके से समझें? देखिए, सर्दी और बर्फबारी आने वाली है। इसके बर्फ के आने के पहले पहले पाकिस्तान की आईएसआई और फौज की पुरजोर कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट और ज्यादा से ज्यादा असला, हथियार, एमुनेशन भारत के अंदर किया जाए। ये जो इन्फिल्ट्रेशन केरन सेक्टर में हुई है, ये ज्यादातर एमुनेशन और हथियार अंदर पहुंचाने के लिए हुई है। देखिए, जहां तक बंदे अंदर लाने का सवाल है, वो आप बांग्लादेश के जरिए, नेपाल के जरिए भी उनको सिविल बेस में घुसा के भेज सकते हैं। हथियार लाने मुश्किल होते हैं। इसलिए ये बहुत जो इनका कंसर्टेड अटेम्प्ट था कि ये हथियार अंदर लेके आए। ये जो ग्रुप है, हमारा अनुमान है कि ये वही ग्रुप था। इसने पहले शाल भट्टी गांव के अंदर ट्राई किया, जब वहां विफल रही तो ये दाएं जाके जो है आपकी फतेह गली की तरफ कोशिश करी, और फिर इसी ग्रुप ने वहां भी जब कामयाब नहीं रहे तो शायद जो है गुज्जर दूर की तरफ कोशिश की है। ये बहुत डेस्परेट लग रहे हैं इस वक्त हथियार और असला अंदर लाने के लिए। सन 2014 में अमेरिकी फौज जो है अफगानिस्तान से निकलने वाली है। उस समय, उस वक्त ये जो है काफी ताकत में जम्मू कश्मीर में दर्जे हरारत बढ़ाना चाहेंगे। जो सरप्लस जो इनके वॉरियर्स हैं, जो कि अगर ये समझते हैं तालिबान को ये काबुल में बिठा सके, तो वो सब जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना करेंगे। उसकी तैयारियां हो रही है ये जी। और मैं पीरजादा साहब को कहना चाहूंगा कि आपकी खुशकिस्मत है कि आज के दिन भारतवर्ष में हमारे इतने अमन प्रसन्न प्रधानमंत्री है, जो कि आपकी नापाक हरकतों के बावजूद आपसे बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, हिंदुस्तान के लोगों को हम इसी के साथ कार्यक्रम खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि वाकई ये बड़ी बात है कि अभी तक जिस तरह की शिकस्त पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हाथों देखने को मिली है, उसके बाद भी इस तरह की बार बार जुर्रत जो की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, वाकई और सबूत दिए जाएं उसे भी नकारा जाता है। हमारे सभी जितने भी गेस्ट थे, सबको बहुत शुक्रिया हम कहना चाहेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में